अमरनाथ यात्रा से मुतालिक वज़ारत दाखिला की अहम मीटिंग। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हिफाजती इंतजाम समेत तमाम तैयारियों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वहां के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस डायरेक्टर जनरल और दाखिला सेक्रेटरी मीटिंग में हुए शामिल। मरकजी वज़ारत दाखिला ने मणिपुर में हुए तशद्दुद की वजह से बेघर होने वाले लोगों के लिए 101 करोड़ 75 लाख रुपए के राहत पैकेज को दी मंजूरी। गवर्नर अनुसुईया उइके ने हिफाजती बंदोबस्त से वाबस्ता अफसरान और रियासत में तैनात मरकजी ओहदेदारों से सलामती की सूरत हाल और फसाद ज़दा इलाकों में राहती कामकाज के सिलसिले में हासिल की तफसीली मालूमात। चीफ सेक्रेटरी विनीत जोशी ने भी बेघर अफराद के लिए जारी किया राहत कैंपों का दौरा और मसनूई जहानत के लिए कानून लाने की तैयारी में है मरकजी हुकूमत। मवासलात के वजीर ने कहा कि शहरियों का नहीं होने देंगे नुकसान। ओपन एआई के चीफ सैम ऑल्टमैन ने भी पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एआई के हवाले से आलमी ज़ाब्ता-ए-कारी की बताई थी जरूरत। और अन्ना द्रमुक लीडर और राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट बी मैत्रियन बीजेपी में शामिल। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह और सीटी रवि ने दिलाई पार्टी की रुकनियत। अरुण सिंह ने कहा कि इससे तमिलनाडु में बीजेपी को मिलेगी मजबूती। बेहद शदीद तूफान में बदल चुका है बिपरजॉय। आइंदा 36 घंटों में होगा और तेज। महकमे मौसमियात के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा समेत जनूबी गुजरात में हो सकता है इसका असर। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। खुफिया दस्तावेजात रखने का है इल्जाम। मंगल के रोज अदालत में होंगे पेश। ट्रंप ने इल्जामात की तरदीद। और जापान में जारी जूनियर एशिया कप खवातीन हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे को 11-0 से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैमा खान। अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के अलावा चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और होम सेक्रेटरी भी मीटिंग में शामिल हुए। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहान भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में अमरनाथ यात्रा के तमाम पहलुओं समेत सिक्योरिटी और मुसाफिरों की सहूलियात पर तबादला ख्याल किया गया। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा तकरीबन 2 माह तक जारी रहेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सर्बिया के कामयाब दौरे के बाद वतन रवाना हो गई हैं। जुमेरात को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने सर्बियाई हममनसब अलेक्जेंडर वुसिक से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया और एक दूसरे के मौक़िफ़ को मुश्तरक किया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक राय भी किया कि दोनों ममालिक बाहमी मफादात के लिए दो तरफा एतमाद में इजाफा करेंगे। इस दौरान सदर ने कहा कि भारत और सर्बिया के दरमियान ताल्लुकात नावाबस्ता तहरीक के दौर से हैं। दोनों ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम कसीरुल जहती फोरम्स पर बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक राय किया। और आगे बढ़ते हैं, जहां मरकजी वज़ारत दाखिला ने मणिपुर में बेघर होने वालों के लिए 101.75 करोड़ के इमदादी पैकेज को मंजूरी दे दी है। मरकज और रियासती हुकूमत तशद्दुद से मुतासरा मणिपुर में अमन की बहाली के लिए मुसलसल सरगर्म अमल है। ये पैकेज इसी का एक अहम हिस्सा है। रियासती हुकूमत के मुशीर कुलदीप सिंह ने कहा है कि अमित शाह ने गुज़िश्ता हफ्ते मणिपुर के दौरे के दौरान रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो बेघर अफराद के लिए वज़ारत दाखिला को एक तजवीज़ भेजे और इसके अलावा गुज़िश्ता 2 दिनों से मणिपुर में तशद्दुद के किसी वाक़े की कोई खबर नहीं है। अभी मणिपुर में सूरत हाल पुरअमन और काबू में है। मणिपुर हुकूमत के सिक्योरिटी एडवाइज़र कुलदीप सिंह के मुताबिक वादी के 5 अजला में कर्फ्यू में 12 घंटे जबकि पहाड़ी के अजला में 10 घंटे के लिए नरमी की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इम्फाल मशरक़ी ज़िला के पोरम पाट थाना इलाके से 27 हथियार, 245 गोला बारूद और 41 बम बरामद हुए हैं, जबकि बिष्णुपुर ज़िले से 1 हथियार और 2 बम बरामद हुए हैं।
और अब तक मजमूई तौर पर 896 हथियार और 200 बमों के साथ 11,000 से ज्यादा गोला बारूद बरामद हो चुका है। मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके ने मणिपुर की सूरत हाल के बारे में सीनियर सिक्योरिटी हुक्काम और वजारत दाखिला के अफसरान के साथ मीटिंग की। लेफ्टिनेंट जनरल HS शाही, मेजर जनरल अर्जुन शरावत और GOC 3 कोर के मेजर जनरल VK नामबियार गवर्नर के साथ मीटिंग में मौजूद थे। सिक्योरिटी अफसरान पर मुश्तमिल टीम ने गवर्नर को मणिपुर में सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में बताया। काबिल जिक्र है कि आला हुक्काम ने गवर्नर को सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन और वादी में फौज और आसाम राइफल्स के जरिए किए गए हिफाजती इक़दामात के बारे में भी आगाह किया। गवर्नर अनुसुईया उइके को वादी और पहाड़ी अजला में फौज और आसाम राइफल्स की तरफ से लगाए गए कई मेडिकल कैंपों के बारे में भी बताया गया और इसके बाद गवर्नर अनुसुईया उइके ने मरकजी अफसरान की टीम के साथ भी मीटिंग की। अफसरान की टीम ने गवर्नर को तशद्दुद मुतासरा लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ अजला में किए गए इंतजामात के बारे में बताया। हुक्काम का कहना था कि अशिया की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। अफसरान की टीम ने गवर्नर को बताया है कि वजीर दाखिला अमित शाह के हालिया दौरे के दौरान सरहदी इलाके के मोरे और चोराचंदपुर अजला में रहने वाले लोगों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू की गई है। इस मौके पर गवर्नर उइके ने भी मुतासरीन के लिए रिलीफ और रीडेवलपमेंट के कामों के हवाले से अपने ख्यालात मुश्तरक किए। आपको बता दें कि मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी विनीत जोशी ने रियासत में बेघर लोगों के लिए इम्फाल मशरकी और इम्फाल मगरबी अजला में जारी रिलीफ कैंपों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इमदादी कैंपों में रहने वाले तशद्दुद मुतासरा लोगों से खुराक, पानी, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया के बारे में दरियाफ्त किया। चीफ सेक्रेटरी विनीत जोशी ने बेघर लोगों से बातचीत की और उनके मसाइल जानने की कोशिश की। नीज उन्हें रियासती हुकूमत की तरफ से जल्द अज जल्द हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दहानी कराई। उन्होंने इम्फाल वेस्ट में मणिपुर ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर में खुसूसी तौर पर खवातीन के लिए कायम रिलीफ कैंप का भी मुआयना किया और मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो तामीराती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर दें। और इसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने मणिपुर सेक्रेटेरिएट में रियासती हुकूमत के तमाम इंतजामी सेक्रेटरियों और महकमों के सरबराहान के साथ मीटिंग भी की। मीटिंग में तालीमी इदारों के मुनासिब काम करने, सेहत की देखभाल, पानी और सफाई, अदालती खदमात और तशद्दुद के दौरान तबाह हुए दफातर की दोबारा तामीर से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में स्कूलों और कॉलेजों के लिए ऑनलाइन क्लासेस और रिलीफ कैंपों में खेलकूद की सरगर्मियां शुरू करने जैसे मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत ने मसनूई जहानत यानी कि AI के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हुकूमत मसनूई जहानत के लिए क़वाइद वज़ा करेगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इससे डिजिटल शहरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। राजीव चंद्रशेखर ने मसनूई जहानत पर कहा कि इसे टेक्नोलॉजी को मांग के मुताबिक बनाया गया है। ये कहना गलत होगा कि इससे रोजगार मुतासिर होगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसी पॉलिसी बनाना चाहते हैं जहां आवाम के मफाद में मसनूई जहानत को कंट्रोल किया जा सके। It is possible that over the next 5 years, 10 years, that AI becomes intelligent enough where it will replace jobs. ये हो सकता है। ये हो सकता है means हो सकता है। आज के दिन में AI is focused, the application of AI is on tasks. It creates more efficiency. So of course, there is a possibility at very, very low levels of intelligence and repetitive tasking, it may replace jobs. But I can assure you that while AI is disruptive, we do not see in the next few years the so-called threat of it replacing jobs or removing jobs, because the current state of development of AI is that AI is very task-oriented, not reasoning, logic, etc. And jobs usually have reasoning and logic, and AI is not sophisticated enough at this stage of its development. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चैट GPT की इख्तरा करने वाले सैम आल्टमैन से मुलाकात की। इस मुलाकात को मालूमाती करार देते हुए वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया,
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रोशन ख्याल गुफ्तगू के लिए शुक्रिया। भारत के टेक माहौलियाती निज़ाम को फ़रोग़ देने में AI की सलाहियत वाकई बहुत ज़्यादा है और वो भी ख़ास तौर पर नौजवानों में। हम इन तमाम ताउन का खैर मक़दम करते हैं जो हमारे शहरियों को बाइख्तियार बनाने के लिए हमारी डिजिटल तब्दीली को अच्छी रफ्तार दे सकते हैं। ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन ने भी PM मोदी से मुलाकात के बारे में ट्वीट किया। सैम ऑल्टमैन ने लिखा कि भारत के नाकाबिले यकीन तकनीकी निज़ाम पर बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी के साथ शानदार बातचीत और AI से मुल्क को कैसे फ़ायदा हो सकता है। हकीकत में PMO इंडिया में लोगों के साथ मैंने तमाम मीटिंगों का लुत्फ उठाया। AIADM के सीनियर लीडर और राज्यसभा के साबिक MP वी मैत्रियान दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में बीजेपी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह और CT रवि ने उनके बीजेपी में होने के मौके पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में डॉक्टर वी मैत्रियान पार्टी में शामिल हुए हैं। पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, उपलब्धियों से प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के लोग भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी क्रम में डॉक्टर वी मैत्रेयन जी, जो बहुत 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे, तमिलनाडु के बहुत वरिष्ठ नेता हैं AIADMK के, और आपकी बहुत प्रतिभा भी है और उसके साथ साथ पूरे तमिलनाडु में सब आपको जानते हैं, आदर के साथ सम्मान करते हैं। वह आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपना पूरा समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। आपके ज्वाइन करने से, डॉक्टर वी मैत्रेयन जी के ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और तमिलनाडु में और सशक्त होगी, ऐसा पूरा हम सबको विश्वास है। वहीं बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी CT रवि ने कहा कि डॉक्टर वी मैत्रियन जैसे तजुर्बेकार लीडर के शामिल होने के बाद तमिलनाडु में बीजेपी का कद बढ़ेगा और तमिलनाडु में कमल खिलेगा। डॉक्टर वी मैत्रेयन जी 3 बार राज्यसभा संसद के नाते सेवा किए। उन्हें AIADMK में एक प्रभावशाली नेता के नाते तमिलनाडु में संगठन भी किया है। जनता का मुद्दा पकड़ करके वी आर फाइटिंग अगेंस्ट DMK गवर्नमेंट। अपना साथ डॉक्टर मैत्रेयन के जैसे अनुभवी नेता शामिल होने के बाद मुझे लगता है और ज़्यादा समर्थन मिलेगा पार्टी को। उनको स्वागत करके, उनको मार्गदर्शन में हम पार्टी मजबूत करेंगे। और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जुमेरात को भारत की पहली खवातीन के लिए हज परवाज का आगाज किया। 145 खवातीन आज़मीन हज को ले जाने वाली इस खुसूसी परवाज का अमला खास तौर पर खवातीन पर मुश्तमिल था। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि खवातीन की पहली हज परवाज जुमेरात को शाम 6:45 पर कोझीकोड से जद्दा के लिए रवाना हुई। ये परवाज मकामी वक्त के मुताबिक रात 10:45 पर जद्दा पहुंची। इस परवाज में सिर्फ खवातीन आज़मीन हज को ले जाया गया और इसका इंतजाम तमाम खवातीन के अमले ने किया है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा, साबिक सदर MP मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, कैलाश विजयवर्गीय, जगदीश मुखी और पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। इस खास मौके पर नड्डा ने मुखालिफिन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियों में नजरियाती तौर पर सिफर होने की सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि बाएं बाजू की जमातें भी कांग्रेस से हाथ मिलाकर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रही हैं। मैं बाकी पार्टियों की क्या बात करूं?
अब तो कम्युनिस्ट पार्टी भी कांग्रेस से हाथ मिलाकर के बीजेपी से लड़ने को तैयार हो रही है, यानी वैचारिक शून्यता की ओर जा रही है। लेकिन हमारी पार्टी एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड विचारों पर खड़ी पार्टी है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने भारत में सियासत की रिवायत ही बदल डाली है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की सरकार ही नहीं बदली, सिर्फ संस्कार भी बदल दिए और संस्कृति भी बदल दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। वंशवाद से विकासवाद तक, वंशवाद से प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला, परिवारवाद से निकल करके एक साधारण से घर से निकलने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये अगर संस्कार आए तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के कारण से आए। ये वोट बैंक की राजनीति से हम निकल करके आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पर आ गए। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने इस अरसे में होने वाली मुख्तलिफ इस्लाहात के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत की बदउनवानी सिफर की पॉलिसी है, जिसमें बेहतरी लाते हुए हुकूमत ने भर्ती के अमल को ऑफलाइन से ऑनलाइन किया है ताकि इसे शफाफ बनाया जा सके। Shifting over from the paper to the computer is also in that direction of bringing more and more transparency to the youth. Anyone who has the capacity, who has put in sufficient amount of hard work, has the potential, has the aptitude, will get an opportunity. At the official level, attempt has been made to, of course, we followed the mantra of Prime Minister zero tolerance against corruption very seriously right from the beginning. But at the same time, it was also made out that in the pursuit of achieving the goal of zero tolerance, there would be no harassment or intimidation of the performing officers. And I think one example of that is the amendment that has been brought in the Prevention of Corruption Act, where the bribe giver is also equally culpable. मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि इन इस्लाहात पर काम करते हुए मोदी हुकूमत ने सेल्फ अटेस्टेशन को भी नाफिज किया है, जिससे नौ आबादियाती अमल का खात्मा हुआ है और नौजवानों को एतमाद में लाने की सिमत काम किया। उन्होंने निशानदेही की है कि ऐसे फैसलों का लोगों पर बहुत बड़ा समाजी और माशी असर पड़ता है। Self attestation, one of the earliest reforms brought in soon after this government came in, and I think that was a dubious legacy of the British Empire, which is done away with. These are not only governance reforms, they go beyond that. They have a huge societal impact and huge socio-economic reforms, because now we are sending out a message that we are ready and we have the capacity to trust the youth of this country, unlike the colonial rulers. So these are the undertones of most of these reforms. बीजेपी लीडर राजीव चंद्रशेखर ने यूपीए हुकूमत के दौर को करप्शन की दुकान करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम 2004 से 2014 तक के अरसे को टेक्नोलॉजी के नुक्ता नज़र से देखें तो इसके लिए सबसे मौजू बयान होगा करप्शन की दुकान। इस दौर में अवाम ने एक के बाद एक बड़े घोटाले देखे। यूपीए ने मुल्क को तकनीकी तौर पर मजबूत बनाने के बजाय मुल्क को घोटालों की हुकूमत में बदल दिया। आजकल दुकानों का एक तरह से वो फ्रेज बहुत चला है, मोहब्बत की दुकान वगैरह वगैरह, और ये फॉरेन ट्रिप्स में हमारे जो प्रोलिफिक टूरिस्ट हैं, फॉरेन ट्रैवलर हैं, उन्होंने कॉइन किया है फ्रेज मोहब्बत की दुकान। अगर हम 2004 से 14 के बारे में यूपीए के टेक्नोलॉजी स्पेस को देखें, उसके लिए एक मोर अप्रोप्रिएट फ्रेज होगा भ्रष्टाचार की दुकान, करप्शन की दुकान, और इफ यू प्रिफर दुकान। और उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो 10 साल में थे टेक्नोलॉजी के दुनिया में, क्रोनी लेंडिंग, क्रोनी कॉन्ट्रैक्ट्स, 2G स्कैम, अंतरिक्ष देवा स्कैम।
इस साल बुहरा अरब में आए पहले समुद्री तूफान बिपरजॉय तेजी से शिद्दत इख्तियार करते हुए इंतहाई शदीद तूफान में तब्दील हो गया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि ये आइंदा 36 घंटों के दौरान तकरीबन शुमाल की तरफ और फिर 2 दिनों के दौरान शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ेगा। तूफान की वजह से मशरक़ी वस्ती बुहरा अरब पर 130 से 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। दूसरी जानिब कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के साहिलों पर 35 से 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है और काबिल ज़िक्र है कि मशरिक़ी वस्ता और मुल्हक़ा मग़रिबी वस्ता और जुनूबी बुहरा अरब में माहीगीरों की सरगर्मियां 12 जून तक मुअत्तल कर दी गई हैं। बेरोजगार नौजवानों को खुद कफील बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ने कौशल भारत योजना शुरू की है। इस स्कीम के मुस्बत नताइज हिमाचल प्रदेश में भी देखे जा रहे हैं। ये स्कीम रियासत के सोलन जिले में भी एक वरदान साबित हो रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की स्किल इंडिया स्कीम मुल्क के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी मुस्बत नताइज दिखा रही है। इस स्कीम के जरिए बेरोजगार नौजवानों को खुद कफील बनाया जा रहा है। रियासत के सोलन जिले में इस स्कीम के तहत नौजवानों को मुख्तलिफ किस्म की तरबियत दी जा रही है। ये तरबियत हासिल करने के बाद नौजवान या तो हाथों की महारत को अपनाकर नौकरी कर रहे हैं या फिर अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। सोलन में हर साल हजारों नौजवानों को मुख्तलिफ किस्म की तरबियत दी जा रही है ताकि वो खुद इन्हिसार बन सकें। इस स्कीम से फायदा उठाने वालों ने बताया है कि उन्होंने फास्ट फूड, अचार, चटनियां और जूस बनाने के अलावा ब्यूटिफिकेशन और सिलाई बुनाई की ट्रेनिंग भी ली है और आज इसी ट्रेनिंग की वजह से वो ये तमाम काम करने के काबिल हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि ये स्कीम उनके लिए सूदमंद साबित हुई है और वो आज खुद कफील बन गए हैं। भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया योजना चलाई गई है, जिसके तहत मैंने अचार, मुरब्बा, बढ़िया फास्ट फूड का प्रशिक्षण लिया, जिसके तहत मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया और आज मैं इस कार्य से अच्छी कमाई कर रही हूँ। मैं स्किल इंडिया योजना चलाने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ और इसी योजना के तहत आज मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ। भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया योजना चलाई गई है। इसके तहत मैं पार्लर और बुनाई का प्रशिक्षण किया। इससे बेनिफिट हो रहा कि मतलब अच्छी कमाई हो रही है, अच्छा चल रहा है, आत्मनिर्भर बन गए हैं हम। कौशल भारत योजना की जिला कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम ऑफिसर रश्मि ने कहा कि स्किल इंडिया के तहत जिले में नौजवानों के लिए बहुत सी ट्रेनिंगें दी जा रही हैं, जिनके मुस्बत नताइज देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर तरबियत याफ्ता अफराद इस स्कीम का फायदा उठाकर कामयाबी से काम कर रहे हैं। भारत सरकार की कौशल विकास योजना जो विभिन्न सेंटर्स में हमारे चल रही है, हजारों बच्चों को इससे लाभ मिल रहा है। सीपेट में 2 कोर्सेज चल रहे हैं जो रेजिडेंशियल हैं, मशीन ऑपरेटिंग प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन एंड मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग। हजारों बच्चे परीक्षण लेके नौकरियां कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यकीनी तौर पर मरकजी हुकूमत की तरफ से बेरोजगार नौजवानों को खुद कफील बनाने के लिए शुरू की गई स्किल इंडिया स्कीम हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। सोलन से लक्ष्मी दत्त की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में खुफिया दस्तावेजात के मामले में घिरे साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। दस्तावेजात के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को मंगल को मियामी की वफाकी अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा गया। ट्रंप पर अपनी रिहाइशगाह में खुफिया दस्तावेजात रखकर जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। खुफिया दस्तावेजात केस की तहकीकात का आगाज 2021 में हुआ था। वफाकी हुकाम के मुताबिक साबिक सदर ने ओहदा छोड़ने के बाद तमाम खुफिया दस्तावेजात वापस नहीं किए और इसके बाद गुज़िश्ता साल अगस्त में ट्रंप की फ्लोरिडा की रिहाइशगाह की तलाशी के दौरान FBI को
13,000 से ज्यादा दस्तावेजात मिले थे। ट्रंप ने अपने पर आए तमाम इल्जामात की तरदीद की है। और भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने अपनी शानदार मुजाहिरे को जारी रखते हुए जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जुमेरात को खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने चाइनीज ताइपे को 11-0 के फर्क से जबरदस्त शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही टीम पूल ए में सरफहरिस्त रही और सेमीफाइनल में दाखिल हो गई। भारत की जीत में अनु और सोनेलिता टोपो ने 2-2 गोल किए। भारत पूल में नाकाबिले शिकस्त रहा और इसने 3 मैच जीते हैं और 1 मैच बराबर रहा है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।